राम पुनियानी नाम का एक बुद्धि पिशाच है जो आईआईटी बॉम्बे में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का प्रोफेसर है। इसकी यूएसपी क्या है कि आपने योगेंद्र सलीम यादव देखा होगा, तो उस पे ना आप 2-4 लीटर शहद लपेट दो, तब वो जितना मीठा होगा उतना मीठा ये बुढ़ा नॉर्मली रहता है। दूसरा, आयु ज्यादा है तो उसका भी बेनिफिट ऑफ डाउट ले जाता है और बड़े प्यार से सटल तरीके से झूठ बोलता है, और जो पूरा मिडिवल हिस्ट्री रही भारत में उसमें इस्लामिक रूल को व्हाइट वॉश करता है। तो इस वीडियो में हम इन्हें बनाएंगे पेंटर, टीपू के इस्लामिक रूल को व्हाइट वॉश करने वाला सच्चा पेंटर। ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत का खतरा देखकर निज़ाम को मराठा राजाओं को कहा कि हम आपसी मुद्दे अपने में निपट लेंगे, पर अंग्रेज़ों के खिलाफ हमको एक एकता की ज़रूरत है, उनको अपने क्षेत्र से दूर रखने की ज़रूरत है। अगर इतना ही अच्छा था टीपू और एकता की बात करने वाला था, तो वो मराठाओं को चिट्ठी ना लिखकर फ्रांस और अफगानिस्तान के लोगों को क्यों चिट्ठियां लिख रहा था कि आओ भारत पे मिलकर हमला करेंगे, लूटेंगे। और इतना ही वो एकता का पक्षधर था तो एम लेली और मीर असराइल खान के अंडर में इसने कैलिकट के जमोरिन प्रिंस को मारने के लिए सेना क्यों भेजी थी। पर उसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है कि वो हिंदुओं का विरोधी था, उसने ब्राह्मण धर्मांतरण कराए वगैरह वगैरह, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। आपको बता दूं, ऐसे पत्र उपलब्ध हैं जिसमें टीपू सुल्तान कांची कामकोटी पीठम के शंकराचार्य को आदरपूर्ण उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लिखता है, और साथ में जब उनका संबोधन करता है तो शंकराचार्य को वो जगत गुरु के रूप में संबोधित करता है। इसी पीठ को टीपू सुल्तान ने बहुत बड़े दान भी दिए। ले डाकिए तो ये चिट्ठी मैं पढ़वाता हूँ। टीपू ने एक चिट्ठी लिखी 19 जनवरी 1790 को। किसे लिखी? तो बदरुज्जुमन खान को लिखी। उस चिट्ठी में टीपू लिखता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है, मैंने मालाबार में एक महान विजय पाई है और 4 लाख से अधिक हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया है, और मैं बहुत जल्दी रमन नायर, यहाँ पे वो त्रावणकोर के रामा वर्मा राजा के बारे में बात कर रहा है जिन्हें धर्म राजा के नाम से भी जाना जाता था, के खिलाफ लड़ने जाऊंगा। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं रमन नायर को और उसके लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दूंगा, इसलिए मैंने श्रीरंगपट्टनम जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। मराठा सेनाएं टीपू सुल्तान पर आक्रमण करने श्रीरंगपट्टनम आई। ये आक्रमण में वो टीपू सुल्तान को हरा नहीं पाई तो वापस आ रही थी, गुस्से में थी, तो आते आते उन्होंने श्रीरंगपट्टनम का हिंदू मंदिर तोड़ दिया। पहली बात तो मठ को मराठाओं ने नहीं तोड़ा था, पिंडारियों ने तोड़ा था। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो पिंडारी होते थे ये फ्री वूटर्स होते थे और लगभग उस समय की हर नॉन यूरोपियन आर्मी के साथ चलते थे। इनका एक ही काम होता था कि जो दुश्मन की टेरिटरी है उसको इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय कर दो। इसका मतलब जैसे ना स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग्स हुई थी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो पिंडारियों का भी कुछ कुछ यही रोल हुआ करता था दुश्मन की सीमा में। ये पिंडारी जो थे वो टीपू की सेना के साथ भी चलते थे, बट यहाँ एक बेसिक डिफरेंस था। जो एट्रोसिटी टीपू के सैनिक हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के मंदिरों के खिलाफ करते थे, ऐसा करने के लिए उनको डायरेक्ट जो ऑर्डर्स थे वो टीपू से मिलते थे। और टीपू को लेजिटिमेसी कहां से मिलती थी? तो जिस इस्लामिक थियोलॉजी को वो मानता था उसकी जो बेसिक टेक्स्ट हैं जैसे कुरान है और सुन्ना है, उससे टीपू अपनी लेजिटिमेसी ड्रॉ किया करता था। पर ये जो पिंडारियों ने श्रृंगेरी मठ के साथ किया, ऐसा करने का ऑर्डर उनको किसी भी मराठा ने नहीं दिया था। इनफैक्ट जो मराठा थे वो पिंडारियों के इस कृत्य से क्रोधित थे और मराठाओं ने इस बात का प्रायश्चित भी किया। पेशवा माधवराव नारायण, जिनको हम सवाई माधवराव नाम से भी जानते हैं, उन्होंने एक इंक्वायरी कंडक्ट की और परशुराम भाऊ को ऑर्डर दिया कि आप जितनी भी क्षति हुई है, जितना भी लूट के लाए हैं, वो सारा का सारा क्षमा मांगते हुए पुनः वहां पहुंचवा दीजिए। अब इसका सोर्स सुन लो, द रिकॉर्ड्स ऑफ श्रृंगेरी धर्म संस्थानम बाय ए.के. शास्त्री। एक बात और, आप जानते हैं टीपू ने कितने मंदिर तोड़े? मैसूर गैजेटियर करके एक किताब है, उस किताब के अकॉर्डिंग टीपू ने 8000 से ज्यादा मंदिर तोड़े। चिरकाल के एक राजा थे, जब टीपू उनका मंदिर तोड़ने पहुंचा तो उस राजा ने उस समय के हिसाब से टीपू को 4 लाख रुपए सोने चांदी में देने का ऑफर किया कि हमारे मंदिर को छोड़ दे। तो टीपू ने जानते हैं क्या कहा? टीपू ने कहा कि इवन इफ द एंटायर वर्ल्ड इज ऑफर्ड टू मी, आई विल नॉट डेजिस्ट फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग हिंदू टेम्पल्स। अब इसका सोर्स क्या है? तो सोर्स है फ्रीडम स्ट्रगल बाय सरदार पनिक्कर। फिर एक ये बात हो गई जहां उनकी नीति थी सभी धर्मों को लेकर साथ में लेकर चलने की। केरल में टीपू ने हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ इतनी एट्रोसिटी की कि जो उसका रीन है 1783 से 1792 तक का, उसको पद्योत्कलम नाम से जाना जाता है। वर्ड बाय वर्ड सुनो। पहले 30,000 बारबेरियंस की सेना आगे चली, जो रास्ते में मिला उसे काटती गई। उसके पीछे फ्रेंच कमांडर एम लेली था, उसके पीछे टीपू अपने हाथी पे बैठा था और उसके पीछे 30,000 बारबेरियंस की सेना और थी। रास्ते में जो भी मिलता गया उसे काटते गए, मारते गए। महिला और पुरुषों को टांग दिया गया, लटका दिया गया। पहले माओ को पेड़ों पर लटकाया गया और फिर माओ की गर्दन में उनके बच्चों को बांध के लटका दिया गया।
बारबेरियन टीपू ने नग्न हिंदू और ईसाइयों को हाथी के पैरों से बांध दिया और हाथी को तब तक घुमाया जब तक इन हेल्पलेस विक्टिम्स के अंग जो थे उनके चीथड़े चीथड़े होके नहीं गिर गए। टेम्पल्स एंड चर्चेज वर ऑर्डर टू बी बर्न्ड, डिस्ट्रॉयड एंड डेसेक्रेटेड। हिंदू और ईसाई महिलाओं को जबरदस्ती मोहम्मदनों से शादी करवाई गई। दूसरी ये बात भी है कि जो कहा जाता है कि उसने ब्राह्मणों का कत्लेआम कराया, वो एक बहुत गलत बात है, वो एक झूठा प्रोपेगेंडा है। टीपू सुल्तान का जो सबसे बड़ा सलाहकार था उसका नाम था पूर्णैया, जो एक ब्राह्मण था। पहली बात तो पूर्णैया जो था वो विश्वासघाती था। ये वही पूर्णैया है जिसके साथ मिलकर हैदर अली ने कृष्णदेव राय जो वोडेयार डायनेस्टी के लास्ट राजा थे उनको सिंहासन से हटाया था। दूसरी बात, टीपू के टाइम पे जितने भी मुस्लिम्स थे उनको हाउस टैक्स, कमोडिटी टैक्स और जो हाउस होल्ड की वस्तुओं पे अलग अलग टैक्स लगा करते थे उन सब में एग्जम्पशन था, छूट थी। और जो हिंदू नए नए कन्वर्ट हुआ करते थे उनको भी इसमें छूट मिला करती थी। और टीपू के इस पूरे शासन में सिर्फ एक पूर्णैया ऐसा हिंदू था जो मंत्री या दीवान बना था। 1797 यानी टीपू के मरने के 2 साल पहले जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप 65 सीनियर पोस्ट थी उस पर सारी की सारी पे मुस्लिम्स थे। 1789 में हैदराबाद के निजाम ने और कुछ मुस्लिम शासकों ने मिलकर तय किया कि अब सिर्फ पोस्ट पर, सरकारी पोस्ट पर सिर्फ मुस्लिमों को रखा जाएगा। टीपू ने भी डिट्टो का डिट्टो ऐसा ही किया। इनएफिशिएंट, इलिटरेट मुस्लिमों को सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से सरकारी जॉब पे रख लिया गया और जो लैंड रिवेन्यू रिकॉर्ड्स थे, जो रिवेन्यू रिकॉर्ड्स थे उन सबको पर्शियन में लिखना शुरू कर दिया गया। अब आप खुद ही सोचिए, अगर उनका मुख्य सलाहकार एक ब्राह्मण है तो क्या ब्राह्मणों का कत्लेआम करवाएंगे? गलत, ये बात बिल्कुल गलत है। ये का लेम सा लॉजिक हुआ, मतलब ये तो कुछ निंजा टेक्निक से ऊपर का ले आया ये बुड्ढा। अरे भैया, पूर्णैया ब्राह्मण था, हिंदू था, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं वो ब्राह्मणों का और हिंदुओं का अहित नहीं करेगा। हम देखते हैं हमारे देश में पिछले 70 सालों में ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा अहित या हिंदुओं का सबसे ज्यादा अहित करने वाले भी जो हैं उनके नाम भी कुछ कुछ ऐसे हैं जैसे बरखा राडिया दत्त, निधि हार्वर्ड राजदान, प्रकाश करात, सीताराम येचुरी, DN झा। तो ये सब कौन है? ये भी तो हिंदू और कहने को तो ये भी ब्राह्मण है, पर अहित तो यही सबसे ज्यादा हमारा कर रहे हैं। तो ये कहाँ का लेम लॉजिक लेके आ रहे हो सर? कि ब्रिटिश लोगों ने जो सबसे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया वो टीपू सुल्तान का किया। क्यों? क्योंकि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश अथॉरिटीज़, ब्रिटिश शासक ईस्ट इंडिया कंपनी से किसी प्रकार का कोई समझौता करने से इनकार कर दिया। क्यों झुके वो ब्रिटिश के आगे जब वो ऑलरेडी फ्रेंच और अफगान्स के आगे झुक चुका था? वो क्यों करे ब्रिटिशर से समझौता जब वो फ्रांस वालों को और अफगानिस्तान वालों को ऑलरेडी पहले ही प्रेम पत्र लिख चुका था? टीपू अफगानिस्तान के बादशाहों को लिख चुका था कि भैया तुम आओ, तुम नॉर्थ से अटैक करना, मैं साउथ से करूंगा और हम इस दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाएंगे, गजवा हिंद का मिशन पूरा करेंगे। टीपू फ्रांस के राजाओं को लिख चुका था कि आओ भारत को लूटेंगे, मिलकर आधा आधा बांट लेंगे, बॉम्बे तुम रख लेना, गोवा मैं रख लूंगा। तो राम पुनियानी, तुम टीपू को किस किस के सामने झुकाना चाहते हो? और भैया तुम उसको झुकाना ही क्यों चाहते हो जब वो ऑलरेडी झुक चुका है 2 के साथ? वो एक आज भी मैसूर के आसपास लोकगीतों में टीपू सुल्तान को याद करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में शिवाजी लोकप्रिय है, वैसे मैसूर के क्षेत्र में टीपू सुल्तान भी एक बहुत लोकप्रिय राजा हैं। कर्नाटक में एक मंडिया मयंगर करके कम्युनिटी है हिंदुओं की। छोटी दीपावली के दिन उधर नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। तो इस कम्युनिटी के 800 लोग इकट्ठा हुए नरसिम्हा मंदिर में दीपावली मनाने को। वहां ये इस्लामिक हत्यारा टीपू पहुंचा और उन 800 लोगों को इसने काट दिया, जिसमें महिलाएं, बूढ़े, बच्चे भी शामिल थे, और वहां के 2 मुख्य मंदिरों को भी तोड़ दिया था। तब से लेके आज लगभग 220 साल हो गए उस कम्युनिटी ने अपनी दीपावली नहीं मनाई है। और महाराष्ट्र की बात तो ना ही करो, महाराष्ट्र में तो कुत्ते का नाम टीपू रखते हैं लोग। गिरीश कर्नाड ने तो यहाँ तक कहा कि बेंगलोर एयरपोर्ट का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा जाना चाहिए। अरे हम तो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट का नाम टीपू के नाम पे रखने से क्या हो जाएगा? गिरीश कर्नाड चाहे अपना सच्चा सेकुलरिज्म दिखाना चाहे, डेडिकेशन दिखाना चाहे, तो अपने बाप का नाम 10वीं की मार्कशीट में टीपू सुल्तान लिख लें। इससे पता लगेगा कितनी शिद्दत से ये सेकुलर हैं। टीपू सुल्तान को एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है कि वो राजा जिसने ब्रिटिश का खतरा पहचाना, वो राजा जो ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ा और उन्हीं के खिलाफ लड़ते लड़ते मारा गया। बात तो सही कह गए। जाते जाते आवश्यकता तो है टीपू को एक सच्चे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने की, क्योंकि हमें तय करना पड़ेगा कि वो टीपू जो अपनी लड़ाई को काफिरों के खिलाफ जिहाद कहता था, वो टीपू जो ब्रिटिश को नहीं फ्रेंच को इन्विटेशन दे रहा है कि आओ मिलके भारत को लूटेंगे, आधा आधा बांट लेंगे, बॉम्बे तुम रख लेना, गोवा मैं रख लूंगा, वो टीपू जो अफगानिस्तान के सुल्तानों को इन्वाइट कर रहा है कि आओ गजवा हिंद करेंगे और भारत जो दारुल हरब है उसे दारुल इस्लाम बना देंगे, वो टीपू जिसने लाखों हिंदुओं का धर्मांतरण कराया, वो टीपू जिसने हमारे हजारों मंदिरों को तुड़वाया, वो टीपू जिसने हमारी हिंदू माओं को, बहनों को बलात्कार करने के लिए अपने हरमों में रखा, उस टीपू को स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र हिंदू फ्रीडम फाइटर कहेंगे या बर्बर इस्लामिक लुटेरा?
उसे शैतान कहेंगे या सुल्तान। और जब ऐसे टीपू को फ्रीडम फाइटर और मंदिरों को डोनेशन देने वाला क्लास में कोई मास्टर पढ़ा रहा होगा तो उस टाइम बच्चे चुपचाप इस झूठ को सहते हुए लिख के नोट्स बनाएंगे या हाथ उठा के मास्टर को इंटरप्ट करके रोक देंगे कि सर आप झूठ क्यों पढ़ा रहे हो, हम आपको झूठ नहीं पढ़ाने देंगे। तो ये था टीपू सुल्तान या शैतान का चौथा पार्ट। वीडियो आपको कैसी लगी देख के हमें जरूर बताएं, अपने दोस्तों को दिखाएं, परिवार वालों को दिखाएं, सत्य को फैलाने में हमारा सहयोग करें। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले पार्ट में। जय श्री राम।